स्वागत है आपका एक और धमाकेदार क्रिकेट प्रीव्यू में। एशिया कप 2025 अब सुपर 4 में प्रवेश कर चुका है और पहला मुकाबला है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। दोनों ही टीमें ग्रुप स्टेज पर काफी बेहतर खेल कर आई हैं और सुपर 4 में जगह बनाई है, लेकिन अब हर मैच होने वाला है मस्ट विन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मैच की पूरी प्रीव्यू, टीमों का सफर कैसा रहा, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर भी नजर डालेंगे, पिच रिपोर्ट्स भी देखेंगे और प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की उसकी भी बातचीत करेंगे और टीमों की स्ट्रेटजी क्या रहेगी उस पर भी बातचीत करेंगे और आखिरी में देंगे हम इस मुकाबले की प्रेडिक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों टीमों के सफर की। श्रीलंका ने अपने ग्रुप स्टेज मुकाबले 3 मुकाबले खेले, तीनों जीते हैं, एक धमाकेदार प्रदर्शन किया है और ग्रुप बी में टॉप पर रही है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, अफगानिस्तान और हांगकांग को हराया है, लेकिन श्रीलंका के विरुद्ध हार भी मिली है। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो श्रीलंका को वहां भी बढ़त है। 21 मुकाबले अभी तक इन दोनों ने आपस में खेले हैं T20I में, जिसमें से 13 मैच श्रीलंका ने अपने नाम किए हैं, वहीं 8 मैचों में बांग्लादेश ने जीत हासिल की है। यानी कागज पर अगर आप देखें तो श्रीलंका पूरी तरह से मजबूत दिख रही है, लेकिन ये T20 है, कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं वेन्यू और पिच की ओर। यह मुकाबला होगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। यहाँ की अगर आप पिच देखें तो काफी बैलेंस्ड है। शुरुआती ओवर्स में थोड़ा सा तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, बीच के ओवर्स में स्पिनर्स को मदद मिलती है, रात के समय ड्यू फैक्टर भी रहेगा। टॉस जीतने वाली टीम आई थिंक यहां पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करनी थोड़ी सी आसान हो सकती है। औसतन अगर आप स्कोर देखें तो इस पिच का औसतन स्कोर 135 से 150 के बीच में रहता है, लेकिन इस मैच में मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा स्कोर रखना पड़ेगा अगर ये मुकाबले जीतना है, क्योंकि ये दो बड़ी मजबूत टीमें हैं। तो इस मुकाबले में आई थिंक 160 से 170 रनों का स्कोर विनिंग साबित हो सकता है। अब बात करते हैं श्रीलंका की ताकतों और कमजोरियों की। सबसे पहले स्ट्रेंथ पर नजर डालेंगे। पिथुम निशांका जो कि बेहतर फॉर्म में है वो स्ट्रेंथ में रखूंगा। उनका बल्ला पूरी तरह से आग उगल रहा है, 3 मैच खेले हैं, 3 मैचों में 124 रन बना चुके हैं। और वहीं एक और स्ट्रेंथ अगर इनकी है तो वो है कुशाल मेंडिस की फॉर्म। कुशाल मेंडिस जिस तरीके से खेलते हैं, एंकर रोल निभाते हुए नजर आते हैं, पिछले मैच में अच्छी पारी भी खेली है, तो फिर उनके ऊपर भी नजर रहेगी और वो भी यहाँ पर एक प्रकार से स्ट्रेंथ रहेगी श्रीलंका के लिए। वहीं गेंदबाजी में हसरंगा की स्पिन वो तो हमेशा रहती है और तुषारा की वो पेस बॉलिंग जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट में देखने को मिली है, बांग्लादेश को बहुत परेशानी होने वाली है। और एक नजर डालते हैं वीकनेस पर भी। क्या वीकनेस है इस टीम की? टॉप ऑर्डर अगर जल्दी आउट हो जाता है तो फिर मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ सकता है, ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो टॉप ऑर्डर को बेहतर खेलना होगा। ड्यू फैक्टर की वजह से स्पिन अटैक थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, तो ये भी थोड़ा सा श्रीलंका को सोच विचार करना होगा। क्या एक एक्स्ट्रा पेस बॉलर खिलाएंगे या फिर दशुन सनाका का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी श्रीलंका काफी संतुलित है, काफी संतुलित स्क्वाड नजर आती है और टूर्नामेंट मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में फेवरेट भी है ये टीम। अब नजर डालते हैं बांग्लादेश पर। बांग्लादेश की स्ट्रेंथ क्या रहेगी उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ में इनके ओपनिंग बल्लेबाज तंजिद हसन, जो कि हालिया फॉर्म काफी बेहतर है उनका और पावर प्ले में बहुत तेज गति से रन कलेक्ट करते हैं टीम के लिए। वहीं गेंदबाजी यूनिट में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद जैसे बड़े नाम हैं टीम के पास। अफगानिस्तान के खिलाफ अगर आप देखें तो करीबी जीत जो मिली है वो भी कॉन्फिडेंस देगी इस टीम को। एक बार वीकनेस पर भी नजर डालते हैं। वीकनेस क्या रहेगी? मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा दबाव झेलते वक्त टूट जाता है मेरे ख्याल से इस टीम का। और दूसरा अगर वीकनेस रहेगी तो श्रीलंका के खिलाफ जो पिछली हार मिली है उसका भी थोड़ा सा मानसिक दबाव रहेगा टीम के ऊपर। बांग्लादेश के लिए मैच सिर्फ जीत नहीं है बल्कि बदले का मौका है, क्योंकि लास्ट मैच में हार मिली थी श्रीलंका के विरुद्ध। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एक बार फिर श्रीलंका की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। पिथुम निशांका और कुशाल मेंडिस ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा फर्स्ट डाउन पर कामिल मिश्रा है, सेकंड डाउन कुशाल परेरा एज ऑलवेज, और उसके अलावा चरित्र श्रीलंका और दशुन सनाका जो कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इनके पास एक फिनिशर भी है, कामिंडू मेंडिस, जो कि फिनिशर के रूप में बल्लेबाजी करेगा। फिर अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो वानिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा, दुष्मंत चमीरा और नुवान तुषारा, ये प्लेइंग 11 हो सकती है श्रीलंकन टीम की। वहीं अगर आप बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की बात करें तो बांग्लादेश में मेरे ख्याल से ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। तंजिद हसन और लिटन दास ओपनिंग बल्लेबाजी पर आ सकते हैं, क्योंकि 2 बदलाव कर चुके हैं ये ओपनिंग में। मतलब
दो बदलाव, मतलब परवेज हुसैन एमॉन को खिलाया पहले ओपनिंग में, उसके बाद वो नहीं चले तो सैफ हसन को खिलाया, लेकिन वो भी ओपनिंग जोड़ी ज्यादा कुछ खास चली नहीं। तो फिर क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कप्तान लिटन दास को ओपनिंग आना चाहिए। तो ये तो होगी ओपनिंग की बात। फर्स्ट डाउन सैफ हसन बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, सेकंड डाउन तौहीद हृदय बहुत बेहतर खेल रहे हैं आजकल, और उसके अलावा फिर जाकिर अली हैं, शमीम हुसैन हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। और ये एक अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ टीम उतर सकती है, वो है नूरुल हसन। नूरुल हसन को ये टीम में रख सकते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, विकेट कीपिंग तो नहीं करेंगे लेकिन फिनिशर का रोल निभा सकते हैं क्योंकि तेज बल्लेबाजी करते हैं। वहीं इस टीम में बाकी फिर गेंदबाजी पर नजर डालें तो रिशाद हुसैन और नसूम अहमद के रूप में स्पिन ऑप्शन रखेगी टीम, और मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद के रूप में पेस बॉलर भी इस टीम के पास अवेलेबल रहेंगे। तो ये दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 होगी। इस मुकाबले में रणनीतियां क्या होगी टीमों की, तो सबसे पहली रणनीति तो एक ही होनी चाहिए, टॉस जीते और गेंदबाजी करने का फैसला करें, वो एक स्मार्ट मूव हो सकता है। दूसरा, पावर प्ले में थोड़ा सा एग्रेसिव बल्लेबाजी करें, वरना बीच के ओवर्स में ही रन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पिच पर। श्रीलंका की जो स्पिन है वो दबाव बनाएंगे, वहीं बांग्लादेश की जो पेस अटैक है वो इस मुकाबले में झटके देने की पूरी कोशिश करेगा। डेथ ओवर्स में थोड़ा सा डिसिप्लिन में गेंदबाजी करें। तो प्रेडिक्शन क्या कहता है, पहली पारी का स्कोर 155 से 175 के आसपास हो सकता है। मैच में फेवरेट तो आई थिंक श्रीलंका ही रहेगी, लेकिन बांग्लादेश की शुरुआत अगर तेज होती है तो फिर मुकाबला पलट सकता है। एक्सपर्ट एनालिसिस और हेड टू हेड अगर पर नजर डालें तो उसको देखते हुए मेरी राय रहेगी श्रीलंका ये मुकाबला 15 से 20 रनों के आसपास जीत दर्ज कर सकता है। उसके अलावा अगर बाद में बल्लेबाजी करता है तो फिर 6 से 7 विकेट के आसपास की जीत हो सकती है श्रीलंकन टीम की। ये था पूरा प्रीव्यू, डीप एनालिसिस श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मुकाबले के लिए एशिया कप 2025 की सुपर 4 का पहला मैच। आपको क्या लगता है कौन लेगा बढ़त इस सुपर 4 में पहली जीत के साथ? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो यूट्यूब से तुरंत आपको मिल जाए नोटिफिकेशन के जरिए। तो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।